तक़सीम हिंद पाक व हिंद के लिटरेचर का वो पहलू है जिस पे बहुत ज़्यादा लिखा गया है। आज हमारे पास इस मौजू पे लिखी गई कहानियों, नज़मों और दस्तावेज़ात पे मबनी एक समंदर मौजूद है जिसमें लोगों के जज्बात व एहसासात आज भी अफसानों और कहानियों की सूरत में ज़िंदा और जावेद हैं। नाज़रीन, इसी गहरे समंदर में गोता लगाकर आज हम आपके सामने मंतू का एक ऐसा अफसाना लाए हैं जिसमें तक़सीम हिंद की दास्तान बयान की गई है। इस अफसाने का नाम है तोबा तेग सिंह। ये कहानी 1954 में पाकिस्तान के तकरीबन 7 साल बाद लिखी गई है। इसलिए इस अफसाने में मुसन्निफ ने लोगों के दर्द, मुश्किलात और तकालिफ की अक्सबंदी की है। इस अफसाने को मुंतखब करने की बुनियादी वजह यह है कि इसमें इन तकालिफ और रवैयों का जिक्र है जिनका लोगों ने सामना किया। इन एहसासात को बिशन सिंह के किरदार की मदद से बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। कहानी की तरतीब और उसकी सेटिंग्स कुछ इस तरह से है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद दोनों मुल्कों की तरफ से ये तय किया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेज दिए जाए और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान पागल पाकिस्तान भेज दिए जाएं। इस कहानी की असल रूह, इसका मरकज़ी किरदार बिशन सिंह है जो अपनी ज़ाती शनाख्त की तलाश में लाखों लोगों की ज़िंदगी की दास्तान बयान करता है। मुसन्निफ लिखता है कि बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं इन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। चुनांचा एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाकिन हिंदुस्तान में ही थे वही रहने दिए गए थे, जो बाकी थे इनको सरहद पे रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चौंके करीब करीब तमाम हिंदू और सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रुकाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। जब लाहौर के पागल खाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार अखबार पढ़ता था, इससे जब इसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, इसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर इसका दोस्त मुतमईन हो गया। इस तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। कहानी के पहले 2 हिस्सों में मुसन्निफ ने कहानी का तारुफ पेश किया है और इसके बाद अफसाने के तीसरे हिस्से में तबादले के वक्त के अलमिया को बयान करने की कोशिश की है। इस कहानी में पागल खाने की तमसील बड़े सगीर के लिए इस्तेमाल की गई है, जबकि पागलपन इस ज़हनी कैफियत की अक्कासी करता है जिससे लोग गुजरे जब इन्हें ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कराई जा रही थी। कहानी का अगला हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से इस कैफियत की अक्कासी करता है। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें से अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे।
इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। इसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था, इस उलझन में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यही रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पे चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान में। मैं इसी दरख्त पर रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब इसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से इसका दिल बड़ा आया था कि वो इसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। नाजरीन, अब तक मुसन्निफ ने हमें बताने की कोशिश की कि किस तरह बहुत से लोग अपनी मासूमियत में गिरफ्तार थे और इसी सियासी हलचल की वजह से अपनी ज़िंदगी पे पड़ने वाले असरात से परेशान थे। अब आए कहानी के मरकजी किरदार बिशन सिंह की जानिब। बिशन सिंह पिछले 15 बरस से यहाँ मौजूद है और इस अरसे में ये कुछ लम्हे के लिए भी सोया नहीं था और मुसलसल खड़ा रहता। इसके रिश्तेदार महीने में एक बार इससे मिलने के लिए आते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में वो भी नहीं आते। वो अक्सर पागलों से पूछता कि तोबा तेग सिंह कहाँ है, मगर इसे तसल्ली बख्श जवाब ना मिला कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाओं में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए। इस तरह के सवालात ने पागलों को और ज़्यादा उलझाओं का शिकार कर दिया था। आए अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। पागल खाने में एक अनोखा पागल था। इससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि तोबा तेग सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहका लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने इससे कई मरतबा मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए कि इसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। तबादले से कुछ दिन पहले तोबा तेग सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन आगे बढ़कर इसके कंधे पे हाथ रखता है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, इनके साथ ही चली गई है। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबेसर सिंह और भाई वाधवा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबेसर सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। 2 बुरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, इनमें से एक ने कता दिया है और दूसरी के कती हुई थी, पर वो 6 दिन की हो के मर गई। और मेरे लायक जो खिदमतों कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से फल लाया हूँ। बिशन सिंह ने फलों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा,
तोबा तेग सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि इन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर गुस्सा आ जाता था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतलका अफसर इसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, तोबा तेग सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतलका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी माइंदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर इसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा तेग सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब तोबा तेग सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब इसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब इसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चौंके बेज़र था, इसलिए इसे मजीद जबरदस्ती ना की गई। इसको वही खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित व सामित बिशन सिंह के हलक से एक जोरदार चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पे खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पे जिसका कोई नाम नहीं था, तोबा तेग सिंह पड़ा है। इस तरह यह अफसाना खत्म होता है कि एक इंसान जो कभी अपनी रंग, नस्ल या मजहब को बीच में लाए बगैर जिंदगी गुजारता है, उसे एक दिन कहा जाए कि आपको अपने वतन से दूसरे वतन जाना है जहां इसके मजहब के मानने वाले ज्यादा है, तो उस पर क्या गुजरेगी। इस दर्द का अंदाजा हम मंतू के इस अफसाने से समझ सकते हैं। मोहब्बत, अमन और सुकून और इंसानियत की खिदमत हर मजहब की बुनियादी तालीमात है। हालात जैसे भी हो, हमें अपने फैसलों में इंसानियत और इंसान दोस्ती की अक़दार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसानी जज्बात और एहसासात की कदर अव्वलीन है। यही वजह है कि आज भी मंतू के अफसाने जिंदा हैं, क्योंकि वक्त आगे ज़रूर बढ़ा है, लेकिन हालात दुनिया आज भी ऐसी है। हमें आज अपने बच्चों और उनके मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा कि हम इन्हें कैसी दुनिया और इखलाकी अक़दार विरसे में देकर जा रहे हैं। नाजरीन, यहाँ हमें अंदाज़ा होता है कि कैसे चंद लोग अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, और अक्सरियत को अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरह उनका शिकार हो रहे हैं, और वो इस बेखबरी की वजह से इसमें मज़ीद उलझते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप से भी बेखबर हैं। और हमें आज भी ये नज़र आता है कि हमारे बच्चे अपने माजी, अपनी सकाफ़तों से कोसों दूर हैं। इसलिए तोबा तेग सिंह का मुसलसल एक सवाल पूछना खुद बेदारी की तरफ इशारा है, और कोई नफ्सियाती डॉक्टर का ना होना मंतू का उन लोगों को तंकीद है जो अवाम के रहनुमा हैं, उनके लीडर्स हैं, लेकिन अवाम से कोसों दूर है। लेकिन फजलदीन उम्मीद की किरण की तरह आता है, प्यार, प्रेम और इंसानियत के आलमी पैगाम पर जोर देता है। और इसमें हम सब के लिए यही पैगाम है कि जब हम दूसरों के बारे में राय दें तो इन इंसानी अक़दार का ख्याल रखें। उम्मीद है कि मंतों के इस अफसाने को सुनने के बाद आप इसे खुद भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।